सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 12 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है ये। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको कितनी सारी कंपनीज में ये पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज में ये प्रॉब्लम पूछा गया है। इस सीरीज में हम ऑलमोस्ट वही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो एक बार अगर आप नए हैं चैनल पर तो पुरानी जो भी वीडियोस हैं आप एक बार जा सकते हैं, देख सकते हैं वो सारे वीडियोस। तो हम मूव करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर, एक बार समझते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमको एक प्राइसेस एरे गिवन है और हर एलिमेंट इस प्राइसेस एरे का डिनोट कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ith डे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं प्राइसेस ऑफ आई, ये डिनोट करेगा ith डे प्राइस ऑफ स्टॉक। यानी अगर मैं 0th डे परचेस करता हूं स्टॉक को तो उसकी प्राइस होगी 7, फर्स्ट डे उसकी प्राइस हो जाती है 1, सेकेंड डे 5, इस तरीके से प्राइस वेरी कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं 0th डे परचेस करके फर्स्ट डे अगर सेल कर देता, अगर 0th डे परचेस कर फर्स्ट डे सेल कर देता, यानी मैंने स्टॉक खरीदा 7 रुपए का और 1 रुपए में बेच दिया, यानी मुझे लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? -6, यानी 6 रुपए का लॉस हो गया। अगर मैं इस दिन खरीदता यानी फर्स्ट डे खरीदता और सेकंड इंडेक्स पर बेच देता, सेकंड डे बेच देता, तो मेरे को प्रॉफिट हो जाता 4 रुपए का। और अगर मैं फर्स्ट डे खरीदता और यहां पर सेल कर देता 6 रुपए में, 1 रुपए में खरीदता और 6 रुपए में उस स्टॉक को बेच देता, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो जाता? 5 रुपए का। तो इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है? हमें चेक करना है कि हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस प्राइस जो वैल्यू गिवन है इस एरे से। मतलब अगर हम इस दिन बेचते 1 रुपए का खरीदकर 5 रुपए का बेचते तो 4 रुपए का प्रॉफिट है। अगर 1 रुपए का खरीदकर 6 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और इस केस में हमारा यही मैक्सिमम प्रॉफिट है और इसमें आउटपुट भी 5 आ रहा है। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स से सॉल्व करना बहुत ईजी है। किस तरीके से कर सकते हैं? लेट सपोज हमने इस दिन स्टॉक खरीदा, तो हम क्या करेंगे? हम इस स्टॉक को यहां पर बेचने का ट्राई करेंगे, 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 यहां पर बेचने का ट्राई करेंगे। और एक मैक्सिमम वेरिएबल लेंगे जिसमें हम वैल्यू अपडेट करते जाएंगे जहां पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट कहीं पर भी 0 से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो मैक्सिमम अभी अपडेट ही नहीं होगा, यानी 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हम यहां पर मूव कर जाएंगे। तो इस दिन के लिए यहां पर ट्राई करेंगे बेचने का, यहां पर ट्राई करेंगे, यहां पर ट्राई करेंगे, यहां पर ट्राई करेंगे। मतलब अगर 1 पर खरीदा है तो मैं यहां से बेचना चालू करूंगा, यहां पर बेचना, 3 पे बेचने का ट्राई करूंगा, 6 पे बेचने का ट्राई करूंगा और 4 पर बेचने का ट्राई करूंगा। अगर मैंने 5 पर बेचा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? मेरा प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए का। 3 पर बेचा तो 2 रुपए का और 6 पर बेचा तो 5 रुपए का। तो मैक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी 5। तो इस तरीके से हम हर इंडेक्स पर खरीदने का ट्राई करेंगे और उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हर इंडेक्स पर आगे बेचने का ट्राई करेंगे। तो सिंपली 2 फॉर लूप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। हम पहला लूप लेंगे फॉर, ये खरीदने के लिए आई इंडेक्स पर अगर खरीदते हैं, आई कहां से? 0 से n-1 तक वेरी करेगा। पहला लूप हो गया। दूसरा लूप फॉर जे, मतलब हर उस वैल्यू पर हर आई इंडेक्स के लिए अब मैं बेचने का ट्राई करूंगा। अगर मैंने इस आई पर खरीदा है तो कहां कहां पर बेच सकता हूं? जे की वैल्यू i+1 से i<n तक। और मैं यहां पर मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा। मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ, लेट सपोज हमारा मैक्सिमम जो आंसर बना रहे हैं उसका नाम है आंसर। आंसर को हम अपडेट करके आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अभी जो आंसर है, कॉमा अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर क्या आंसर मिलने वाला है? हम जेथ इंडेक्स पर बेच रहे हैं और खरीदा ith इंडेक्स पर था, तो आंसर क्या मिलेगा? एरे ऑफ जे, जे पर जो वैल्यू है, जे पर जो वैल्यू है माइनस एरे ऑफ आई। इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो आंसर में आ जाएगा। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ये सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, बट ये लीड कोड पर सबमिट नहीं होगा। ट्राई करते हैं एक बार, क्यों नहीं होगा फिर वो भी देखेंगे, क्या एरर आता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं लूप चलने कहां तक वाला है। इंट n ले लेते हैं, n इक्वल्स टू प्राइसेस डॉट लेंथ। अब एक वेरिएबल आंसर स्टोर कर लेते हैं, इंट आंसर। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है,
अब लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। एक और लूप चलाते हैं। इस इंडेक्स पर अगर हम परचेस कर रहे हैं तो सेल आई के बाद ही कर सकते हैं ना, आई प्लस से स्टार्ट होगा सेकेंड लूप। तो फॉर, तो जे की वैल्यू स्टार्ट होगी आई प्लस 1 से कहां तक, हर वो उस इंडेक्स पर जो आई प्लस 1 से ज्यादा या बराबर है, हर वो इंडेक्स पर जो आई के आगे है वहां पर हम सेल कर सकते हैं। तो जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, और आंसर को हम अपडेट कर देंगे अगर इससे बड़ा आंसर मिल गया है तो कैसे करेंगे, मैथ डॉट मैक्स दोनों वैल्यू में मैक्सिमम जो भी होगा वो आंसर में स्टोर करा देगा। अभी जो आंसर है, और अब इस पोजीशन पे यानी अगर जेथ पोजीशन पर सेल करते हैं, आई पे खरीदा था, तो क्या हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, सेल वैल्यू, क्या हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, सेलिंग वैल्यू माइनस जो परचेज वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस ऑफ जे माइनस प्राइसेस ऑफ आई। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, और एक बार चलाने का ट्राई करते हैं। ओके, कुछ एरर आ गया है, चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ रिटर्न लगाना भूल गए थे और यहाँ पर हम इंट लिखना भूल गए थे। ओके, तो अब चलाकर देख लेते हैं। देखिए हमारा कोड चल गया है, एकदम कोड परफेक्ट चल रहा है, लेकिन जब हम सबमिट करेंगे अगर, तो ये हमको रन टाइम एरर दे देगा। चेक कर लेते हैं। देखिए टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया है, मतलब हमको हमारा कोड ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। तो एक बार वापस से हम ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इस जो अभी अप्रोच हमने यूज़ की है उसमें हम दो लूप यूज़ कर रहे हैं। एक पहला आउटर लूप है, एक इनर लूप है, यानी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर है। तो क्या हम इसको बिग O ऑफ एन में कर सकते हैं, बिग O ऑफ एन मतलब केवल एक लूप यूज़ करके। तो सोचते हैं थोड़ा सा, मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं 7 इस पोजीशन पर हूँ और मेरे को सेल करना है यहाँ पर, अगर मेरे को यहाँ पर सेल करना है और मेरे को मेरा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मेरे को एक ऐसी जगह परचेस करना पड़ेगा, ऐसे इंडेक्स पर जहाँ पर वैल्यू मिनिमम हो। ठीक है, अगर मैं 5 पर सेल करने वाला हूँ तो मैं चेक करूंगा कि मुझसे पहले जो भी सबसे मिनिमम होगी, यानी 1 पर परचेस करूंगा, 7 पर तो करूंगा नहीं। अगर मैं 3 पर सेल करने वाला हूं तो मैं चेक करूंगा कि मुझसे पहले मिनिमम कौन है। अगर मैं 6 पर सेल करने वाला हूं तो मैं चेक करूंगा मुझसे पहले मिनिमम कौन है। अगर मिनिमम मेरे को पता है तो वहीं पर मैं परचेस करूंगा। तो क्या मैं एक वेरिएबल मिनिमम को ट्रैक करते हुए चल सकता हूं, जैसे कि लेट्स सपोज इनिशियली जो हमारा मिनिमम का, लेट्स सपोज मिनिमम की इनिशियल वैल्यू हमने ले ली, हमको नहीं पता कि मिनिमम क्या होने वाला है, मिनिमम कितना भी बड़ा हो सकता है स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग में हम मिनिमम की वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारी वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू यानी इन्फिनिटी है स्टार्टिंग में, और एक वेरिएबल है आंसर जिसकी वैल्यू 0 है, मतलब जो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला है। स्टार्टिंग में आंसर की वैल्यू 0 है। तो हमको क्या करना है, मिनिमम को तो मिनिमाइज करना है और आंसर की वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, मतलब आंसर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाला है, तो इसको हम ट्राई करेंगे कि ये मैक्सिमम हो। ठीक है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेट्स सपोज हम एक लूप रन करते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन। लेट्स सपोज आई की वैल्यू यहाँ पर है, हम इस इंडेक्स पर हैं, 5 पर सेल करने का ट्राई कर रहे हैं, और मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपडेट होकर 1 हो जाएगी, मेन इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो अभी आंसर पड़ा हुआ था, कॉमा अभी जहां पर हम जिस इंडेक्स पर हैं तो उस पर हम ट्राई करेंगे सेल करने का। ठीक है, तो सेल करने का ट्राई कर रहे हैं यानी 5 रुपीज में सेल कर रहे हैं, और खरीदा कितने पे था, खरीदा। अब मिन जो ट्रैक कर रख रहे हैं ना, मिन क्या ट्रैक रख रहे हैं कि मिनिमम किस वैल्यू में परचेस किया जा सकता है स्टॉक। तो अगर इस कंडीशन में मिनिमम की वैल्यू 1 है, और तो ये क्या ले लेगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा 4। समझ गए। तो किस तरीके से चल रहा है, एक बार सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से चलेगा आई लेस देन एन तक। अब हम ट्राई करेंगे हर आई इंडेक्स पर सेल करने का। तो अगर आई इंडेक्स पर सेल होता है तो आंसर की वैल्यू जो हो जाएगी वो अपडेट होकर
मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा इस आई इंडेक्स पर जो एरे पर वैल्यू प्रेजेंट है माइनस परचेज वैल्यू, यानी कि मिनिमम जो जहां पर हमको मिनिमम मिला वहां पर हम परचेज करेंगे। तो ये तो हमारा आंसर को अपडेट कर देगा। अब एक लाइन हमको मिनिमम को अपडेट करने के लिए भी तो लिखना पड़ेगा, एक लाइन हमको मिनिमम को अपडेट करने के लिए भी तो लिखना पड़ेगा। हो सकता है जहां पर अभी जिस इंडेक्स पर है वहीं पर मिनिमम वैल्यू हो, तो हम मिनिमम को अपडेट कर देंगे। मिनिमम इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन कॉमा ए ऑफ आई। अगर इस इंडेक्स पर हमको मिनिमम वैल्यू मिली है तो हम ट्राई करेंगे कि इस इंडेक्स पर ही खरीदें आगे के इंडेक्सेस के लिए। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन में हमने मिनिमम को अपडेट कर दिया, इस लाइन में हमने आंसर को अपडेट कर दिया, और एक ही लूप लगा रहे हैं इस अप्रोच में, और लास्ट में हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल अप्रोच है। एक बार कोड करने का ट्राई करते हैं, फिर हम ड्राई रन करेंगे। ओके, तो इसको एक बार हटा देता हूँ। ओके, तो इनिशियली हम दो वेरिएबल बनाएंगे, एक तो इंट एन इक्वल टू, सबसे पहले इस एरे का साइज ले लेते हैं, प्राइसेस डॉट लेंथ, ओके, एंड एक इंट मिन वैल्यू। अब मिन वैल्यू की हमको वैल्यू नहीं पता स्टार्टिंग में कितनी मिनिमम होने वाली है प्राइस, तो स्टार्टिंग में हम इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ओके, एंड एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे जो हमारा आंसर का ट्रैक रखेगा, स्टार्टिंग में 0 होगा। ठीक है, अब एक लूप रन करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन तक एंड आई प्लस प्लस। ओके, एंड अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो स्टॉक है वो सेल करने का ट्राई करेंगे अगर मिनिमम उससे कम है तो। ठीक है, तो कैसे ट्राई करेंगे, अगर सेल हो जाता है तो आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, अगर सेल नहीं होगा तो आंसर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज कि हमको लॉस हो रहा होगा और 0 वैल्यू प्रेजेंट है तो वो उस केस में एज इट इज आंसर रहेगा, आंसर को अपडेट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो कैसे स्टोर करेगा, मैथ डॉट मैक्स ले रहे हैं हम दोनों वैल्यू का, आंसर कॉमा जो इस इंडेक्स पर हमारी अगर सेल करने का ट्राई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, प्राइसेस ऑफ ith इंडेक्स पर, और परचेस कहाँ किया हुआ है, मिन वैल्यू पर। ओके, तो ये हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा। अब मिन वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, हो सकता है इस जगह पर सबसे कम वैल्यू हो जहां पर हम आगे के लिए ट्राई करेंगे कि इसी इंडेक्स पर खरीदें। तो मिन इक्वल टू मैथ डॉट मिन जो हमारी मिन वैल्यू अभी है उसमें से, या फिर अभी इस इंडेक्स पर जो वैल्यू मिली है, यानी प्राइसेस ऑफ आई। ओके, एंड लास्ट में हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हमारा आंसर। एक बार देखते हैं कोई सिंटैक्स में एरर तो नहीं है, एक बार रन करके देखते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमने मिन वैल्यू ले ली है, हमको क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है। तो स्टार्टिंग में अगर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट होकर जो फर्स्ट वैल्यू होगी स्टार्टिंग में वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा मैक्स वैल्यू। ओके, अब रन करके देखते हैं, हमारा आंसर एक्सेप्ट हो गया है। अब हम एक बार सबमिट कर देखते हैं। गाइस, हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। अब चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर और ट्राई रन करके देखते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर कोड लिख रखा है। ओके, तो एक बार देखते हैं किस तरीके से लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। तो इस फर्स्ट एग्जांपल को एक बार देखते हैं। इस एग्जांपल में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये एरे सॉर्टेड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी स्टार्टिंग में सबसे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि आप किसी भी दिन परचेस करें आगे आपको घाटा ही होने वाला है, क्योंकि वैल्यू कम होती जा रही है। सेल करेंगे तो आपको घाटा होने वाला है। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आप प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो आप रिटर्न कर देना 0। तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से लाइन बाय लाइन कोड हमारा चलेगा। तो इनिशियली एन इज इक्वल्स टू प्राइसेस डॉट लेंथ, यानी कि इस एरे की लेंथ विच इज 4, एंड मिन इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, यानी कि इन्फिनिटी। देखो, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उसके बारे में बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप एज्यूम कर सकते हो कि वो इन्फिनिटी के बराबर है, तो मिनिमम इक्वल टू हम इन्फिनिटी एज्यूम करेंगे अभी, और आंसर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
आंसर इज इक्वल्स टू 0 हम इनिशियलाइज कर देंगे और ये वाला लूप रन करेंगे। अब इस लूप में i इज इक्वल्स टू 0 पर आंसर की वैल्यू अब अपडेट करने का ट्राई करेंगे। आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, अभी जो आंसर है, अभी का आंसर है 0 है, तो 0 एंड प्राइसेस i माइनस मिन, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम सेल करने का ट्राई कर रहे हैं, यानी अभी यहां पर हम सेल करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी जो वैल्यू क्या है, सेलिंग वैल्यू क्या है, 7 माइनस मिन, यानी कि स्टार्टिंग में सेल करने का ट्राई कर रहे हैं और परचेस तो किया ही नहीं होगा, तो जो मिन वैल्यू है स्टार्टिंग में वो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अगर इसको देखें 7 माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा इन दोनों का? 0। तो आंसर हमारा एज इट इज रहेगा 0। ठीक है, तो आंसर हमारा इस केस में एज इट इज रहेगा, जो कि आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। एंड मेन इक्वल टू मैथ डॉट मेन ऑफ मिनिमम ऑफ, अभी जो है, अभी क्या इन्फिनिटी है और इस इंडेक्स पर जो प्राइस है यानी कि ये 7, अब मैं कम से कम इस वैल्यू पर तो खरीद ही सकता हूं ना, इन्फिनिटी से बेटर है कि मैं 7 पर परचेस कर लूं। तो मेरा 7, इन दोनों में से मिनिमम क्या है? मिनिमम है 7, तो जो हमारी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7। ओके, अब सेकेंड इंडेक्स पर देखते हैं, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पर देखते हैं। i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो आंसर की वैल्यू चेक करते हैं। आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम ऑफ, अभी जो आंसर है यानी 0, कॉमा अभी जिस इंडेक्स पर खड़े हैं यानी इस पर ट्राई कर रहे हैं सेल करने का, इस इंडेक्स पर ट्राई कर रहे हैं यानी 6 माइनस मिन की वैल्यू 7 है अभी, मतलब इससे पहले मैं केवल 7 पर परचेस कर सकता हूं स्टॉक, तो यही मेरे पास ऑप्शन है। तो 6 माइनस 7 करूंगा, -1 0, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 0। तो मेरा आंसर अभी भी एज इट इज रहेगा, आंसर इक्वल्स टू 0। और मिनिमम चेक करते हैं, मिनिमम की जो वैल्यू होने वाली है, मिनिमम चेक करेंगे मैथ डॉट मेन, अब जो अभी मिनिमम है और इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो मिनिमम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ मेन, यानी अभी क्या मेन है 7, कॉमा और प्राइसेस इस इंडेक्स पर क्या है 6, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है? 6। तो मिन की वैल्यू अपडेट होकर हमारी हो जाएगी 6, मिन की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 6। आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पोजीशन पर आ गए हैं तो ऐसी मिनिमम वैल्यू जिस पर आप स्टॉक परचेस कर सकते हैं इस पोजीशन तक आपकी 6 है। आप धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो इस पोजीशन पर आएंगे तो मिन 3 हो जाएगा, इस पोजीशन पर जाएंगे तो मिन 1 हो जाएगा, पर हमारा आंसर अपडेट नहीं होगा क्योंकि किसी भी पोजीशन पर आप सेल करने का ट्राई करेंगे उससे पहले आप खरीदेंगे तो वो एक ज़्यादा वैल्यू होगी। मतलब अगर आप 6 पर सेल करने का ट्राई कर रहे हैं तो आप खरीद केवल 7 पर सकते हैं, 3 पर ट्राई कर रहे हैं सेल करने का तो उससे पहले 6 पर खरीद सकते हैं 7, तो हर केस में आपको लॉस होने वाला है, तो आपकी आंसर की वैल्यू अपडेट होगी नहीं। चेक कर लेते हैं, अगर i इज इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है, आंसर की वैल्यू मैथ डॉट मैक्स, अभी जो है यानी मैक्सिमम ऑफ, अभी जो है 0, कॉमा प्राइसेस ऑफ i माइनस मिन, प्राइसेस ऑफ i सेकेंड इंडेक्स पर क्या है 3 माइनस मिन यानी 6, तो मैक्स ऑफ 0 कॉमा माइनस 3, तो अभी मैक्सिमम कौन है 0, तो अभी भी हमारा आंसर रहेगा 0। ठीक है, अब मिन देख लेते हैं, मिन जो हो जाएगा हमारा, मिन विल बी मिनिमम ऑफ करंट मिन विच इज 6 एंड अभी जिस प्लेस पर हम प्रेजेंट हैं उसमें से, तो अभी जिस प्लेस पर हम आ गए हैं तो वहां तक उस पर वैल्यू है 3, तो मिन अपडेट होकर हो जाएगा मिन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखते हैं i इज इक्वल्स टू 3 पर, i इज इक्वल्स टू 3 पर आंसर की वैल्यू जो है मैक्सिमम ऑफ 0, अभी जो आंसर है कॉमा प्राइसेस i यानी प्राइसेस 3 इंडेक्स पर माइनस मिन, यानी कि इस इंडेक्स पर क्या प्राइस है 1 माइनस 3, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम वो, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 2, इन दोनों में से मैक्सिमम अभी भी 0 ही रहेगा, तो अपडेट कर मैं लिख देता हूँ, अपडेट होने के बाद अभी भी 0 ही रहेगा, तो जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो यहाँ पर भी 0 ही रहेगी, और मिन की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होकर हो जाएगी 3 एंड 1 में से कौन मिनिमम है,
यानी अभी जो मेन है और पर्टिकुलर इंडेक्स पर जिस इंडेक्स पर हम आ चुके हैं यानी i इज इक्वल टू 3, उन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो मिनिमम अपडेट होकर 1 हो जाएगा। और i इज इक्वल्स टू 4 पर जैसे ही आएंगे तो हमारा i n के बराबर हो जाएगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे आंसर। तो इस केस में जो हम वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर अभी भी 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल का ट्राई रन करते हैं। एक बार ये रिमूव कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो हम ये वाला एग्जांपल डिस्कस कर देखते हैं एक बार। ओके, तो इनिशियली हमारी n की वैल्यू जो हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी प्राइसेस डॉट लेंथ। अभी क्या लेंथ है 1 2 3 4, अभी भी n इक्वल टू 4 ही है। ठीक है, और मेन वैल्यू क्या ले लेंगे, मेन इज इक्वल्स टू इनिशियली हमको नहीं पता कि कितनी मिनिमम वैल्यू पर हम परचेस कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में हम ले लेंगे इन्फिनिटी। अब आंसर इक्वल्स टू इनिशियली आंसर इक्वल्स टू 0, तो आंसर इक्वल्स टू भी हम 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर हम लूप के अंदर आएंगे, i इज इक्वल्स टू 0 पर चेक करते हैं। i इज इक्वल्स टू 0 पर हम आंसर को ट्राई करेंगे कि यहाँ पर हम सेल करने का ट्राई करेंगे। इस वैल्यू पर हम सेल कर ही नहीं सकते क्योंकि इससे पहले हमको परचेस करना पड़ेगा और इससे पहले कोई इंडेक्स है नहीं, तो यहाँ पर अपडेट कुछ भी नहीं होगा, केवल हमारा मिन अपडेट होगा। मिन क्या हो जाएगा 98। देखते हैं कैसे। आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ करंट आंसर यानी 0 कॉमा अभी जिस वैल्यू पर हम प्रेजेंट है यानी 98 माइनस मिनिमम, यानी इससे पहले हम कहाँ पर परचेस कर सकते हैं, इससे पहले हम परचेस कर ही नहीं सकते तो इन्फिनिटी लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 98 माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हमारी आंसर की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, आंसर हमारा एज इट इज आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मिन देखते हैं। मिन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, मिन इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम ऑफ अभी क्या है इन्फिनिटी कॉमा जिस इंडेक्स पर हम है i इज इक्वल्स टू 0 पर, अभी i इज इक्वल्स टू 0 पर है, तो 0 पर क्या वैल्यू है, हो सकता है वहीं पर परचेस करने वाले हम, तो यहाँ पर 98 वैल्यू है, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 98, तो मिन की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी हमारी 98। ठीक है, ओके, तो i इज इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेते हैं। जो हमारी आंसर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ जो अभी करंट आंसर है, आंसर कॉमा हम ट्राई करेंगे कि 2 पे सेल कर दें, यानी इस इंडेक्स पर सेल करने का ट्राई करेंगे, यानी 2 माइनस इससे पहले कहाँ पर परचेस किया जा सकता है जो मिनिमम वैल्यू है 98, तो ये भी हमको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अभी 0 कॉमा कुछ नेगेटिव वैल्यू 96 होगी, तो मैक्सिमम की वैल्यू जो आंसर की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, एज इट इज रहेगी, आंसर इक्वल्स टू 0। और अब मिन की देखते हैं, मिन इज इक्वल्स टू मिन इज इक्वल्स टू हमारा 0, अभी मिन इज इक्वल्स टू अभी क्या वैल्यू मिन की 98 एंड अब इस इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 2, तो मिनिमम ऑफ 98 एंड 2, तो मिनिमम वैल्यू जहां पर हम खरीद सकते हैं वो 2 हो जाएगी इस इंडेक्स पर। अगर हम इस इंडेक्स पर खरीदें तो मिनिमम वैल्यू है ना यहाँ तक, क्योंकि पहले 98 थी अभी 2 हो गई, तो हम अपडेट कर देंगे मिन को 2 के। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 2 पर देखते हैं, यानी हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर अगर हम आ गए हैं तो सबसे पहले तो जिस इंडेक्स पर हम आए हैं वहाँ पर सेल करने का ट्राई करेंगे, यानी आंसर को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ अभी जो करंट आंसर है, अभी करंट आंसर है 0, और इस प्लेस पर अगर हम सेल करते हैं तो क्या मिलेगा 52, सेल किया 52 में, और परचेस कहाँ पर करेंगे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर पहुँचने से पहले जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो वो क्या है 2, तो 2 पर सेल करने का ट्राई करेंगे, तो मैक्सिमम 0 एंड 52 माइनस 2 यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 50, तो यहाँ पर हमारा आंसर अपडेट होकर हो जाएगा 50। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम भी देख लेते हैं, मिनिमम इक्वल टू मिन, अब करंट मिन क्या है 2 एंड एट प्रेजेंट किस इंडेक्स पर है, इस इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 52, तो हमारा मिनिमम एज इट इज रहेगा 2, क्योंकि 2 ही मिनिमम है जहाँ पर हम परचेस कर सकते हैं।
तो मिन की वैल्यू है 2। ठीक है, इसको भी रेज कर लेता हूँ। ओके, तो i इज इक्वल्स टू 3 जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वहाँ पर, और चेक करते हैं। i इज इक्वल्स टू 3 पर हम चेक करेंगे। i इज इक्वल्स टू 3 पर आंसर की वैल्यू क्या होगी? आंसर की वैल्यू होगी मैक्सिमम ऑफ करंट आंसर 50, और जिस इंडेक्स पर अगर हम पहुंच गए हैं वहाँ पर ट्राई कर लेंगे बेचने का। अगर थर्ड इंडेक्स पर ट्राई करते हैं सेल करने का, यानी कि यहाँ पर, तो सेलिंग वैल्यू क्या है 33, और परचेस कितने पे किया होगा? मिनिमम पर। तो मिनिमम क्या है इससे पहले? 2, अभी 2 दिख रहा होगा आपको। तो 2 पर अगर बेचते हैं तो ये मैक्सिमम ऑफ 50,31, तो हमारा मैक्सिमम इन दोनों में से 50 है। तो हमारा मैक्सिमम जो आंसर है वो अपडेट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, आंसर इक्वल टू 50। और मिनिमम चेक करते हैं, मिनिमम क्या है? मिन एंड जिस वैल्यू पर प्रेजेंट है उन दोनों में से मिनिमम। 33 एंड 2 में से मिनिमम कौन है? 2 ही है, तो एज इट इज रहेगा। एंड i इज इक्वल्स टू जैसे ही 4 हुआ, ये इक्वल्स टू हो गया n के, और इस लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा रिटर्न आंसर। तो इस केस में जो हमारा आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट तक जो आंसर है वो 50 है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आने वाला है वो 50 रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी सजेशन हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।